नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं आज तक। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे और दोनों के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको खत्म करने की अपील करेंगे। ट्रंप ने कहा कि इस जंग को 3 साल हो चुके हैं और अब ये खत्म होना चाहिए। फ्लोरिडा में अपने आवास से मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि हम राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की और यूक्रेन के प्रतिनिधियों से बात करेंगे। हमें इस युद्ध, इस नरसंहार को रोकना होगा। ट्रंप अमेरिका द्वारा यूक्रेन को दी जा रही अरबों डॉलर की आर्थिक और सैन्य मदद की आलोचना कर चुके हैं। ऐसे में ट्रंप के सत्ता में आने से यकीनन यूक्रेन की सरकार दुविधा में होगी। ट्रंप ने कई बार दावा किया कि वो रूस और यूक्रेन युद्ध को खत्म कर सकते हैं। हालांकि वो ये कैसे करेंगे, इस बारे में ट्रंप ने कोई जानकारी नहीं दी है। कुछ दिनों पहले भी ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता शुरू करने की अपील की थी। एक एक कर 12 भारतीयों की मौत। इन 12 मौत का जिम्मेदार आखिर कौन? दरअसल एक रेस्टोरेंट में अचानक कुछ ऐसा हुआ कि देखते ही देखते 12 लोग अपनी जान गंवाते हुए चले गए। एक रिजॉर्ट में सो रहे 12 लोगों की मौत का ये मामला सामने आया है, जिसमें 11 भारतीय नागरिक भी शामिल थे। जॉर्जिया की बर्फीली पहाड़ियों में मौजूद ये रिजॉर्ट गुदौरी है, जिसके रेस्टोरेंट के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में मरने वालों के शव स्की रिजॉर्ट के रेस्टोरेंट वाली बिल्डिंग में मिले हैं। पुलिस के मुताबिक इन लोगों की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के लीकेज से हुई है। ये सभी लोग एक कमरे में सो रहे थे, तभी ये गैस फैली, जो कि काफी मात्रा में थी, और वहां सो रहे लोगों को दम घुटने से उनकी मौत हो गई। पुलिस ने यह भी बताया कि शवों पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं है। रिपोर्ट में यह पता चला कि कमरे के पास एक जनरेटर था, जिसे बिजली कटने के बाद चलाया गया और उससे ये गैस निकली। हालांकि इसको क्राइम एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और जितने भी भारतीय शव हैं उनको जल्द से जल्द भारत भेजने के लिए भी मामला आगे पहुंचाया गया है। और अगली खबर, सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के नाम से टेलीग्राम चैनल पर एक बयान सामने आया है, जिसमें यह कहा गया है कि उनका सीरिया छोड़ने का कोई भी इरादा नहीं था। टेलीग्राम पर सीरियाई प्रेसिडेंसी चैनल पर आए इस बयान को सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति असद का माना जा रहा है। हालांकि अभी यह पता नहीं है कि इस चैनल को अब कौन चलाता है। चैनल पर असद का ये बयान दमिश्क के विद्रोही के कब्जे में आने के 8 दिन बाद सामने आया है। इस बयान में कहा गया है कि सीरिया की राजधानी पर विद्रोहियों का कब्जा हुआ। सीरियाई सैनिक पीछे हट चुके थे। इस बयान में यह भी शामिल है कि हमीम एयरबेस पर भी इस दौरान ड्रोन से तेज हमले हुए थे और रूसी सेना ने उन्हें एयरलिफ्ट कर मॉस्को ले जाने का फैसला किया था। बशर अल असद ने यह भी कहा है कि वो कभी सीरिया छोड़ना नहीं चाहते थे। हालांकि जो हालात वहां पर नजर आए उसके बाद उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ा। और अगली खबर, अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा मामला सामने आया, जिसमें हश मनी केस समेत 34 मामलों में उन्हें दोषी ठहराया गया था। जिसके बाद अब सवाल यह था कि क्या राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप जेल की सजा से बच सकते हैं। वहीं इस मामले में एक कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी केस में अपने पद की वजह से कोई भी राहत नहीं मिलेगी, जिससे उनकी मई की सजा बरकरार रहेगी। ट्रंप पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्हें अपराधी घोषित किया गया है। हालांकि ट्रंप ने अपने खिलाफ चलाए जा रहे इस मुकदमे को धांधलीपूर्ण बताया है। मैनहट्टन कोर्ट रूम के बाहर हाल ही में ट्रंप ने जज पर पक्षपात का और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि इस मुकदमे में धांधली हुई है। हालांकि अब जो जज ने कह दिया है कि इस मामले में ट्रंप को कोई राहत नहीं मिल सकती है। अब फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कल इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए आज तक।